आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत दे दी गई है। संजय सिंह मंगलवार को पूरे लाल लश्कर के साथ जिला अदालत पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी गाड़ियों पर सवार होकर कोर्ट पहुंचे और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को लुधियाना जिला कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई। इस पर सुनवाई के बाद 1 लाख के मुचलके पर संजय सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई। अब 17 सितंबर को दोबारा कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। बताते चले कि संजय सिंह के खिलाफ 2016 में विक्रम सिंह मजीठिया ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। ये मामला एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन सिंह की अदालत में चल रहा है। वहीं कोर्ट से राहत मिलने पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मनीष सिसोदिया जी आगरा गए थे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। 517 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें से 17 लोगों को नामजद किया गया, 500 लोगों को अज्ञात रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पे नहीं उतर सकते? यह लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई FIR मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। भारतवर्ष में अगर हम तिरंगा लेकर नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? इसलिए आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा कीजिए। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है, सम्मान है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए ऐसा करके आप हमें रोक नहीं सकते। मुकदमे आप चाहे जितना लिख लें। आज नोएडा की यात्रा में आने के लिए कई जगहों पे लोगों को नोटिसेस भेज के रोका जा रहा है। क्या तिरंगा यात्रा में लोगों को आना अपराध है? तो ये जन आशीर्वाद यात्रा तो मुर्दाबाद यात्रा हो गई है बीजेपी की। हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है मंत्रियों की। उसके बावजूद वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी तिरंगा यात्रा को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इससे लोग बौखला गए, डरे हुए हैं। तो इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में करेगी और व्यापक तौर पे और बड़े पैमाने पे हम लोग ये यात्राएं आयोजित करेंगे। तो देखा आपने कि लुधियाना में जमानत के बाद भी संजय सिंह के तेवर कम नहीं हुए। बताते चले कि संजय सिंह ने अपने तेवरों से यूपी से लेकर पंजाब तक हंगामा मचा रखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी के आगरा और नोएडा में भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी ताकत दिखाई, जिसमें अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं अब भाजपा का मजबूत किला मानी जाने वाली अयोध्या में भी आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को धार देने की कोशिश करेगी। 14 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
आगरा में हुई तिरंगा यात्रा के बाद तो मनीष सिसोदिया समेत 517 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी संजय सिंह के तेवर कम नहीं हुए और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं रहना था माननीय न्यायालय के सामने, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की 13वीं थी, जिसकी वजह से कल मैं कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो पाया और उसके बाद माननीय न्यायालय ने NBW जारी किया था मेरे खिलाफ। आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होके अपने सारे कारण बताते हुए हमारे अधिवक्तागण हेमंत सिंह शेरगिल साहब, मल्ली साहब, हरजोत जी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब, सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट जी, ये सब लोग वहाँ पर मेरी ओर से सब उन्होंने दलीलें रखी और उससे माननीय न्यायालय ने संतुष्ट होकर मुझे जमानत दी है और अगली तारीख पर मौजूद रहने के लिए। कितना जमानत दी गई, कितनी मुचल्ले वो सब कोर्ट ये तो 1 लाख वकीलों का 17 सितंबर है वो पेशी बात है गया, उनसे अफेयर्स हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, जब पिछली बार डेट आई थी तो विक्रम मजीठिया ने बाहर आकर तो देखी बाहर उसका क्या जवाब देंगे आप? तब आए नहीं। देखिए, अब हिंदुस्तान में जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं नहीं भागा मोदी से, नहीं भागा अमित शाह से, नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार केंद्र और यूपी की सरकार को घेर रहे हैं और रोज नए घोटालों के बारे में खुलासे कर चर्चा में भी बने हुए हैं। बीते दिनों सांसद संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिससे पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था। जी हां, सांसद संजय सिंह ने जल निगम में हुए घोटाले की बात सामने लाकर बीजेपी सरकार की पोल खोलकर रख दी थी। साथ ही राज्यसभा में भी कृषि कानूनों को लेकर हुए उनके विरोध की चर्चा हर तरफ हो रही थी। ऐसे में ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि हालात चाहे जो भी हो, लेकिन संजय सिंह के तेवरों में कोई कमी नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।